नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शिव 24 न्यूज। डॉक्टरों की रैली ने किया शहर का यातायात प्रभावित। जयपुर में महारैली के जरिए डॉक्टरों ने दिखाई ताकत, शहर का ट्रैफिक हुआ बेहाल। आरटीएच बिल के बारे में हमारी रिपोर्टर ने डॉक्टर विजेंद्र सैनी से की खास बातचीत। सहयोगी राजकुमार सैनी के साथ शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। जयपुर में आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टरों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जयपुर में महारैली आयोजित की। इस रैली के जरिए डॉक्टर सरकार को यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि जब तक बिल वापस नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। इसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए डॉक्टरों ने भाग लिया। महारैली में शामिल होने के लिए चिकित्सक सुबह से ही एकत्र होने लगे थे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पास ये महारैली शुरू हुई। यह महारैली शहर के व्यस्ततम इलाकों सूचना केंद्र, महारानी कॉलेज, अशोक मार्ग, राजपूत सभा भवन, 5 बत्ती, अजमेरी गेट, न्यू गेट, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम आदि से होते हुए वापस एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंची। रैली में चिकित्सकों के साथ उनके परिजन और अस्पताल का स्टाफ भी शामिल था। रैली के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहद खराब हो गई थी। डॉक्टरों की महारैली के चलते जयपुर में यातायात हुआ बाधित। ब्यूरो रिपोर्ट शिव 24 न्यूज। सरकार जो राइट टू हेल्थ को लेकर आई है उसके लिए आपका क्या कहना है? मैडम देखो, ये राइट टू हेल्थ बिल बहुत एक अच्छा बिल लाई है गवर्नमेंट, पर इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मतलब गवर्नमेंट को तरीके से करना पड़ेगा। मेरे विचार में तरीके से करना चाहिए जिससे बवाल नहीं हो। बाकी पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा अगर ये बिल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जिम्मेदारी डिसाइड कर दो, मतलब डायरेक्ट रूप से अपन प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर इसकी जिम्मेदारी देना चाहेंगे तो वो तो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करते हैं, तो फिर इसमें रिसर्च कर पाएंगे, न वो बेहतर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। इसके बाद जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि स्वास्थ्य देने का अधिकार कर्तव्य सरकार का है, तो मतलब इसको टोटल रूप से केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लागू करना चाहिए। आप लोगों की नज़र में क्या सही है राइट टू हेल्थ को लेके? गहलोत सरकार का कहना है कि हमने बिल पास कर दिया, क्या कहेंगे आप उसके लिए? वो सही है कि नहीं? देखो मैडम, सही गलत का डिसीजन ऐसे नहीं लिया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना है कि किन लोगों को इसके दायरे में लाया जाए। मतलब जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर राइट टू हेल्थ के दायरे में लाना कानूनी रूप से भी सही नहीं है, क्योंकि संविधान में अधिकार है, कमाने का अधिकार है। तो डॉक्टर को अपन बोलते हैं कि सेवा है, सेवा, पर सेवा के साथ उसको कुछ घर भी तो चलता होगा ना, उसको कुछ कमाई भी करने का अधिकार दे रखा है ना। तो एक तो इस अधिकार को छीन लिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रूप से। तो एक तो इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए कि राइट टू हेल्थ बिल केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर लागू करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, जिससे कि एम्बुलेंस टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिलती। आप 108 पर फोन करो, 1 घंटे पहले आपके पास एम्बुलेंस नहीं आएगी, उसके बाद पता चलेगा टायर फूटा हुआ है तो वो आएगी भी नहीं। तो इसको इंप्रूव करना कि एम्बुलेंस तुरंत मिले, उसको तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट देती है, आगे जहाँ भी रेफर करें उसको एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट पर थोप रही है, मतलब खुद स्वास्थ्य को पूरे सेक्टर कवर नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेट को दे दी कि तुम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। तो शायद ये मतलब इसको विचार करना चाहिए सरकार को इस पर थोपने से पहले। आज मॉर्निंग में हजारों की तादाद में जो डॉक्टर्स की रैली निकली है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, उसमें पूरे राजस्थान के डॉक्टर्स तो थे ही, साथ में कुछ बाहर के डॉक्टर, इंडिया के मतलब काफ़ी इंडिया लेवल के डॉक्टर्स भी थे जो बुद्धिजीवी थे, जिनको चिंता हो रही थी, वो बाहर के लोग भी आए थे। इसमें लगभग 25-30 हज़ार लोगों की इकट्ठा था। जैसे मैं भी अभी रैली से ही आ रहा हूँ, 25-30 हज़ार लोगों का अनुमान था इसमें आए हैं। तो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि शायद किसी भी डॉक्टर को ये स्वीकार नहीं हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी थे, तो इस रूप में तो इसको गवर्नमेंट डॉक्टर भी शायद स्वीकार नहीं करें। मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट डॉक्टर भी स्वीकार नहीं करें, प्राइवेट तो कतई स्वीकार नहीं करें कि अपने सरकार अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट पर थोप रही है। तो शायद प्राइवेट तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेंगे, और गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी लोग हमारे साथ थे, तो इसमें लग रहा है कि वो भी इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार नहीं मानती है, क्या देखो, अगर सरकार मांगे नहीं भी मानती है, अगर हमारे हड़ताल अपन खत्म भी कर देते हैं डॉक्टर्स लोग, तो डॉक्टर लोगों के लिए काम करना संभव ही नहीं हो पाएगा। इस बिल में ये बहुत ही वेग टर्म दी गई है, मतलब अनिश्चित टर्म दे दी कि मतलब इमरजेंसी में आप फ्री में इलाज करा सकते हो। अब जैसे मैं चरम रोग विशेषज्ञ बैठा हूँ, मेरे पास आप एक्सीडेंट का केस आ जाता है, वो कह रहा है मेरा ट्रीटमेंट करो, तो पहली बात तो मुझे उसका ट्रीटमेंट करना सही आएगा ही नहीं, मैं उसे टाइम खराब कर दूंगा, पूरा ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाएंगे ना वो। अब उसको मैं अगर दूसरी जगह रेफर करूंगा तो उसको लगेगा कि डॉक्टर मेरे फ्री में इलाज दे रहा है, इसलिए जानबूझ मना कर रहा है, तो मेरे से झगड़ा करेगा, तो ये तो रोज हॉस्पिटल के झगड़ा हो जाएगा। देखो, इसके लिए मतलब हम खुद भी काफ़ी दुखी है कि मतलब पब्लिक को फालतू में परेशानी हो रही है, पर हमारे लिए मजबूर होकर काम कर ही नहीं पा रहे हैं ना कि किस तरीके से काम करें कि फ्री में इलाज करें। जैसे अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कानून लागू होते ही चित्तौड़गढ़ के एक हॉस्पिटल में भीड़ आ गई थी कि हमारा इसका फ्री में इलाज करो, सिटी स्कैन करो, उसको एम्बुलेंस से जयपुर भेज दो। पर कानून लागू होने से पहले, अभी तो राज्यपाल के पास जाना है, गजट ऑफ राजस्थान में प्रकाशित होना, उससे पहले ही आ गई। तो ये एक सिनेरियो दिखा रहा है कि डॉक्टर तो डर गए हैं कि कैसे काम कर पाएंगे, इसलिए डॉक्टर्स काम नहीं कर पा रहे हैं। पर उनकी इच्छा, तहे दिल से इच्छा है कि वो काम जल्दी से जल्दी काम पर लौटना चाहते हैं, अगर सरकार उनकी मांगे सही तरीके से विचार करती है, मानती है। चिकित्सा क्षेत्र से आपने, तो सर क्या ये सही है हड़ताल की जाए?
नहीं की जाए। सर ये एक तरीके से तो गलत ही है ना कि आप लोग डॉक्टर्स हैं और फिर इतनी लंबी हड़ताल। मैडम डॉक्टर से हड़ताल पर जाने से पहले सरकार को कई बार वार्ता के लिए कहा था क्योंकि कि मतलब डॉक्टर्स कुछ को भगवान कहा जाता है। अगर आपके सामने कोई मरीज जान दे रहा है या उसकी जान जा रही है किसी भी कारणवश, तो क्या आप उस वक्त क्या करेंगे? मैडम आपको कुछ बताना चाहूँगी, अभी 5-7 दिन पहले जब लाठीचार्ज हो रहा था, एक एएसआई को हार्ट अटैक आ गया था। उस टाइम पर जो डॉक्टर लाठी खा रहा था उसी डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी। तो आप डॉक्टर तो भगवान तो उसने साबित कर दिया, उस डॉक्टर ने तो साबित किया है। ये तो मतलब कि मीडिया वाले लोग या मतलब कि सरकार को मानो, वो लोग ही मेरे डॉक्टरों को भी बदनाम करें कि आप हड़ताल करो। हम हड़ताल कहाँ करें, हम तो काम करना चाह रहे थे। आपने अपनी जिम्मेदारी हम पे थोप दी कि राइट टू हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, जबकि जिम्मेदारी शायद सरकार की है। तो सरकार को समझना पड़ेगा ना जिम्मेदारी किसकी। हमने तो उदाहरण दिया आपको, हमारे लाठी मार रहे हैं और हम आपकी जान बचा रहे हैं। इससे ज्यादा आप बता दो मैडम क्या कर पाएगा डॉक्टर, तो यही कर पाएगा। सर जब डॉक्टर्स किसी मरीज की जान बचा लेते हैं और अच्छा काम करते हैं तो उसकी कभी तारीफ नहीं होती, और जब कोई मरीज मर जाता है तो उसकी फैमिली वाले तोड़ फोड़ करना शुरू या डॉक्टर्स को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। मैडम इसमें देखो ज्यादातर पब्लिक है वो डॉक्टर्स के साथ ही है, उसको भगवान ही मानती है, बहुत अच्छा मतलब उसको आशीर्वाद ही देती है कि आपने हमारी जान बचाई, एहसान मानती है। कुछ एक अराजक तत्व होते हैं जो ऐसे तोड़ फोड़ करते हैं, ज्यादातर नहीं करते हैं। अब जैसे कि तो कुछ एक लोगों को इतना ज्यादा नहीं तूल देना चाहिए। पहले ही जो एसआई की जान बचाई उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था, उसके लिए क्यों नहीं वाहवाही की गई कि डॉक्टर्स ने इस माहौल में होकर भी उनकी जान बचाई, भागदौड़ की? मैडम जिस टाइम पे उनको हार्ट अटैक आया था मैं भी वहाँ स्ट्राइक में ही बैठा था, सबसे आगे था, मेरे ऊपर भी पानी डाल रहे थे वो। जब उनको हमने जान बचाई उसके बाद वो काफी ढीले पड़ गए थे, पुलिस ने काफी मतलब वो समझ गए थे कि इस स्थिति में अच्छे आदमी पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपना पानी की बौछार रोक दी थी। तो मतलब उन्होंने वो एक तरह से मतलब हमारा एहसान माना था।